110 का ऑर्डर प्लेस कर दिया मार्केट पे, मार्केट प्राइस पे 50 क्वांटिटी, और लिमिट में क्या डाला, नहीं लिमिट में, सॉरी, लिमिट प्राइस पे उन्होंने क्या किया, 110 रुपया टाइप कर दिया, अब 50 क्वांटिटी बाई का ऑर्डर लगाया। अब आप बताइए ये ऑर्डर प्लेस कितने रुपए पे होगा, और ये वाला स्प्रेड चल रहा है, मतलब करंट मार्केट प्राइस 103 पे। जो भी ऑर्डर है CMP होगा 100। कौन सा 103 पे, अब सीधे समझो, अभी जितना मैंने समझाया है आपको कि बाइंग, सेलिंग, एसएल, लिमिट और एसएलएम, वो सब चीज़ नहीं, याद करने की चीज़ नहीं है, वो याद भी नहीं होगा। आप याद करोगे कल सुबह फिर भूल जाओगे, मार्केट में वो नहीं कर पाओगे। बस इसका लॉजिक आपको समझ आ गया ना, तो आपको लिमिट ऑर्डर कैसे लगाना है, मार्केट ऑर्डर कैसे लगाना है, वो समझ आ जाएगा। अब समझो किसी ने मिस्टेक से डाल दिया 110 पे, तो इसका मतलब ये जो बायर है वो किसी भी प्राइस पे ख़रीदने को तैयार है। इसका मतलब तो यही होता है ना कि 100 रुपये किसी सामान का रेट चल रहा है, आप मार्केट में गए कोई सामान खरीदने, उस सामान का रेट चल रहा है 100 रुपये, और आप 110 रुपये देने को तैयार हो। यानी आप ऐसे एक बायर हो जिसके पास पैसे की कमी नहीं है, वो मोल जोल नहीं करना चाहता है, वो जो प्राइस मिले बाई करेगा। तो उसको कौन सा प्राइस मिलेगा, ये 103 वाला प्राइस मिलेगा। यानी पहला सेलर जो भी होगा मार्केट में, ये फर्स्ट सेलर है, तो पहला सेलर जो भी होगा वो प्राइस पे इसका एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी लगाया तो कुछ और था, एग्जीक्यूट हो गया 103 पे। ठीक है, अब सोचो इसने अगली बार क्या किया, कोई और ऐसा आया, इसको मार्केट पे लगा दिया, मार्केट प्राइस पे प्लेस किया ऑर्डर, तो अब किस प्राइस पे एग्जीक्यूट होगा, ये भी बाई ही करना चाहता है। अब अगला बार जो आया वो मार्केट प्राइस पे एग्जीक्यूट किया है 50 क्वांटिटी, तो इसको कौन सा प्राइस मिलना चाहिए, इसको मिलेगा करेंट जो प्राइस चल रहा होगा, जो बेस्ट सेलर है, इसको भी 103 ही मिलेगा। इसलिए 103 मिलेगा क्योंकि बेस्ट सेलर 103 है, मतलब 103 से कम रेट वाला कोई बेचना ही नहीं चाहता। ठीक है, 100, हाँ, बट करंट सीएमपी 100 है सर। तो करंट सीएमपी कैसे बनाइए, करंट सीएमपी बना, एक बायर मिला होगा और एक सेलर मिला होगा, दोनों के मिल के 100 बना ना, तो ये प्राइस पे थोड़े मिलेगा। हाँ, बायर और सेलर के प्राइस में डिफरेंस होगा, मतलब उसका एवरेज करके बनेगा ना कि एवरेज पे नहीं बनता है सीएमपी, कौन बता दिया एवरेज पे बनता है सीएमपी, तो बायर के प्राइस का। हाँ, करंट मार्केट प्राइस कैसे डिसाइड होता है कि करंट मार्केट प्राइस 100 रुपये है। चलो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, चलो मैं थोड़ा सा बदल देता हूँ, इसको कर देता हूँ 101 रुपये पे। अभी करंट मार्केट प्राइस 100 रुपये चल रहा है, अब बताओ कितने रुपए पे मिलेगा। तो इसमें भी आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो अब तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया कि 103 पे कैसे एग्जीक्यूट हो। सर एक्चुअली में जो सेलर जहाँ पे खड़ा है, अगर आप वहीं करके जाएंगे तो वहीं पे मिलेगा, तो देखो सेलर होगा। देखो मैं समझा देता हूँ एक बार, जो पहले आपके पास दिमाग में है उसको निकालो पहले। ठीक है, सिंपल समझो, आप मार्केट में गए हो, चलो अब समझा देता हूँ थोड़ा सा देसी भाषा में। ठीक है, आप मार्केट में गए हो, आलू मिल रहा है, आलू खरीदना है, घर से मिल गया कि 5 किलो आलू खरीद के ले आना है। ठीक, 5 किलो आलू, एक आदमी बेच रहा है 30 रुपये में, और एक आदमी कह रहा है नहीं भाई मैं तो 35 से कम दूंगा नहीं। एक 45 पे बेच रहा, एक 50 पे बेच रहा, और एक 60 पे बेच रहा। ठीक है, तो बाई करने वाले गए, वो कह रहे हैं कि नहीं भाई मुझे तो चाहिए 25 पे चाहिए, कि मैक्सिमम भाई मैं 25 ही दे सकता हूँ, इससे पहले ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ। लेकिन ये बंदा है, इससे पहले एक रेट लगाए हुए हैं कि अभी जस्ट
₹28 में आलू बिका है। ये पहला जो सेलर है ये एक बोर्ड लगाया हुआ है, उस पर लिखा हुआ है कि मार्केट में अभी जस्ट प्राइस ₹28 पे मतलब आलू सेल हुआ है। तो ये हो गया इसका CMP, ठीक है, ये हो गया करेंट मार्केट प्राइस। यानी ₹28 में कोई बायर इंटरेस्टेड था खरीदने के लिए और उसी टाइम में ₹28 में कोई सेलर उसको मिल गया। अब दोनों के मिलने की वजह से ये CMP डिसाइड हो गया ₹28। अब देखो, अब दोनों को मिल ही नहीं रहा। अब यहाँ पे ये 20 पे खरीदना चाहता है, ये 15 पे, ये 10 पे, ये ₹5 पे। अब दोनों को मिल ही नहीं रहा है। अब कैसे CMP डिसाइड होगा? तो या तो ये जो सेलर है वो 25 में बेच दे, या तो ये बायर है जो 30 में खरीद ले। दो प्राइस हमें दिख रहा है ना टॉप पे, एक 25 का प्राइस दिख रहा है, एक 30 का प्राइस दिख रहा है। तो करंट मार्केट प्राइस अभी भी डिसाइड नहीं हुआ है, अभी भी दिखा रहा है कि ये ₹28 का करंट मार्केट प्राइस है, लेकिन मार्केट में प्राइस कहाँ चल रहा है? 25 और 30 पे। अगर कोई कहता है कि उसका एवरेज प्राइस है तो ये गलत है, एवरेज प्राइस नहीं होता। बेस्ट बायर और बेस्ट सेलर के मिलने से एक जो प्राइस डिसाइड होता है वही होता है करंट मार्केट प्राइस। अब बताओ, यहाँ 30 पे ये खड़ा था, 25 पे ये खड़ा था, दोनों में फाइट हो रहा है। ये कह रहा है कि हम 25 से ज़्यादा देंगे ही नहीं, ये कह रहा है कि हम 30 से कम में बेचेंगे ही नहीं। तो आखिरकार कोई ना कोई तो हारेगा, ऐसे तो खड़ा तो नहीं रहेगा ना, कोई ना कोई बेचेगा, ठीक है। अब मान लो कि ये 25 से एकदम अडिग हो गया कि नहीं भाई मैं तो ढीठ हूँ, मैं तो देने वाला नहीं, ये भी ढीठ है कि मैं भी देने वाला नहीं। एक अलग से बायर आता है और उसने लगा दिया ₹30 का यहाँ रेट। तो जैसे ही ये अलग से बायर आके 30 का रेट लगाया तो 25 वाला जस्ट नीचे आ जाएगा और उसका ऑर्डर टॉप पे चला जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे ही कोई दूसरा बायर आके ऑर्डर लगाया 30 का तो उसका ऑर्डर टॉप पे जाएगा और जो 25 वाला जो ढीठ बना हुआ था, नहीं खरीदना चाहता था 30 में, वो नीचे आ जाएगा, सेकंड बायर बन जाएगा। पहले था ये फर्स्ट बायर, अब हो गया सेकंड बायर। अब जो सेकंड पे 20 था वो चला जाएगा थर्ड बायर पे, और थर्ड बायर वाला चला जाएगा 15 पे, और ये हो गया 10 पे। समझ गए कैसे प्राइस चेंज? सर एक जरा फिर से समझाएंगे? हाँ देखिए, फिर से समझाता हूँ। सर एक चीज मैं पूछ रहा हूँ कि सर ये 30 वाली जो एंट्री लास्ट में आया बायर नहीं ना आता तो? बता रहा हूँ, ठीक। चलो पहले एंट्री वाला पहले समझते, फिर नहीं आता है तो समझ लेते। पहले देखो 25 पे ये एकदम रुका हुआ है कि भाई मैं तो बेचूंगा ही नहीं, खरीदूंगा ही नहीं 25 से नीचे। वो कह रहा है कि मैं 30 के नीचे बेचूंगा ही नहीं, तो प्राइस डिसाइड ही नहीं होगा। दोनों में डिफरेंस है तो प्राइस डिसाइड ही नहीं होगा। स्प्रेड ₹5 का आ रहा है, और जब तक स्प्रेड 0 नहीं होगा तब तक करंट मार्केट प्राइस नहीं डिसाइड होगा। समझ गए? तो अब बताइए, यहाँ या तो ये कंडीशन हो सकता है कि कोई बंदा आए और कहे कि नहीं मैं तो भाई जो प्राइस पे बाई करना चाहता हूँ, मैं ना कोई भी प्राइस पे बाई करना चाहता हूँ, कोई भी प्राइस पे। तो अब सोचो ये 25 का जो ऑर्डर लगाया होगा वो कौन सा ऑर्डर होगा? इसका लिमिट का ऑर्डर में क्या होता है? हम मनचाहा प्राइस लगाते हैं कि मुझे 50 क्वांटिटी 25 के रेट में चाहिए, तो ये हुआ मनचाहा, मतलब मैंने जो चाहा वही ऑर्डर लगाया 25 पे, ठीक है। और ये भी आदमी लिमिट प्राइस लगाया होगा, सेलर है ये, तो ये सेलर क्या लगाया होगा कि मुझे ना 100 क्वांटिटी ₹30 के रेट पे बेचना है, 28 पे नहीं बेचना है, 30 के रेट पे बेचना है। और ये बंदा कह रहा है कि हम 28 पे बाई नहीं करेंगे, हम 25 पे बाई करेंगे। तो दोनों लिमिट प्राइस लगा के बैठा हुआ। लेकिन एक आया है हैवी ड्राइवर, वो कहा कि भाई मुझे तो कुछ भी प्राइस चाहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम जो प्राइस दे दो। तो वो आएगा मार्केट पे ऑर्डर डालेगा, मार्केट पे। तो अब देखो यहाँ से समझो, उसने मार्केट प्राइस पे ऑर्डर डाला, तो बताओ कौन सा उसको प्राइस मिलेगा? ये 28 वाला मिलेगा क्या? 30 वाला मिलेगा। 30 वाला मिलेगा। इसलिए मिलेगा कि ये जो बायर आया है, ये बायर कोई भी रेट देने को तैयार है, तो इस सेलर को सेटिस्फाई कर दिया, तो इसका माल आ जाएगा इसके पास।
आ गया मार्केट पे, तो 30 रेट डिसाइड हो गया, यानी अगला करेंट मार्केट प्राइस क्या चलने लगेगा, 30 का रेट चलने लगेगा। ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो। सर एक चीज़ और मैं पूछ रहा था यहाँ पे। हाँ, आपका जवाब मिल जाएगा, बस इसको थोड़ा मुझे कंप्लीट करने दो, ठीक है, वो जवाब मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो बताना मुझे, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ आप क्या पूछना चाहते हो, दूसरा है। मैं समझ गया मैं आप क्या पूछना चाहते हो, रुक जाओ 5 मिनट। अब देखो 30 का रेट तो कंप्लीट हो गया, तो 30 का रेट कंप्लीट हुआ तो यहाँ आ जाएगा ये 35 वाला आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 45 वाला, और यहाँ आ जाएगा 50 वाला, और यहाँ आ जाएगा 60 वाला, और यहाँ आ जाएगा 65 वाला मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन देखो अब 30 वाला जो था एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन ये 25 वाला ढीठ अभी तक रुका हुआ है। ये ढीठ कह रहा है कि नहीं भाई, वो बायर तो बेवकूफ़ था, मार्केट प्राइस पे बाई करके ले गया, मैं थोड़े ना बेवकूफ़ हूँ, मैं तो 25 पे ही बाई करूँगा। अब देखो दोनों के बीच में स्प्रेड बढ़ गया, 35 माइनस 25 यानी 10 रुपये का स्प्रेड चल रहा है। तो इस बार क्या होता है, इस बार हम क्या करते हैं कि कोई सेलर आता है, वो कहता है कि यार इन लोगों का लफड़ा छोड़ो, मुझे लग रहा है कि मार्केट अब गिर जाएगी, जो अभी प्राइस मिल रहा है वो बढ़िया है मेरे लिए, ठीक है। तो वो क्या किया, ये जो सेलर, जो बी सेलर आया, बी लिखेंगे तो कुछ और मतलब हो जाता है, बायर हो जाता है, इसको ना एक्स कर देते हैं। कोई एक्स सेलर आया, वो क्या किया, मार्केट प्राइस पे ऑर्डर डाल दिया सेल का, कि हमें ना इतने क्वांटिटी सेल करना है मार्केट प्राइस पे। तो अब बताओ कौन सा रेट इसको मिलेगा, इस सेलर को, किस प्राइस पे सेल होगा, 25 पे सेल होगा, क्योंकि इस ढीठ को कम सेटिस्फैक्शन मिल गया। इस ढीठ का जो 25 पे लगा के बैठा हुआ था, ये प्राइस इसको जाके मिल जाएगा, यानी सस्ता सेल किया, ठीक है। सस्ता सेल किया तो आपको बताया हुआ है कि जो सबसे सस्ता सेल करेगा वो बेस्ट सेलर होगा, और जो सबसे महंगा बाई करेगा वो बेस्ट बायर होगा। अब बताओ करंट मार्केट प्राइस क्या हो गया, 25 रुपये। तो ऐसे डिसाइड होता है करंट मार्केट प्राइस दोनों का। हाँ पूछिए, आप क्या पूछ रहे थे।